नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लगभग 75 दिन हो गए हैं, 70 से 75 दिन हो गए हैं मनरेगा कर्मचारियों को प्रदर्शन करते हुए, और काफी समय से भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है, यहाँ पर बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा और भी कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने की वजह यह है कि इनकी कुछ मांगे हैं। जैसे इनकी सैलरी जो है वो लगभग, जो इन्होंने हमें बताई कि 6,000, लगभग 6,000 7,000 के बीच में है, और इतनी कम से सैलरी पर इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। कोई भी काम हो तो इनको कहा जाता है। और अब ये जब से प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इंसाफ की जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 75 दिन हो गए हैं। अब ये कर्मचारी हैं जो हैं वो कब तक यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे, कब तक ये इसी तरह से लड़ते रहेंगे, कब इनकी सुनी जाएगी, कब इनकी सुनी जाएगी। तो ये कर्मचारी हैं 75 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप बोलें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा आसिफ जी, 75 दिन हो गए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है अब तक? सर 74 डेज से हम 41 दिन से भारतीय कार्यालय के बाहर बैठे हैं। हम लोग काफ़ी उम्मीदों से यहाँ आए थे। हम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं, ना वर्कर हैं, ना कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ मुलाजिम हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर लगाया गया है हमें। 2006 में जो है एक स्कीम जो हमारी लॉन्च हुई थी, मनरेगा इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था, जिससे जम्मू कश्मीर उस टाइम स्टेट थी, इसमें भी हम लोग लगाए गए हैं। डिफरेंट विंग्स में लगाए गए थे, जिसमें हमारे 2200-2300 से ज़्यादा जो है ज़्यादा के मुलाजमीन पूरे जम्मू कश्मीर में जीआरएस काम कर रहे हैं पिछले 14 सालों से। जी सर, अपने 14 सालों के काम के एवज में सिर्फ 3 डिमांडें रखी थी, जो जेन्युइन डिमांडें हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मांगा था। वो डिमांडें लेके हम इस ऑफिस के बाहर सिर्फ इसलिए बैठे थे क्योंकि इनकी सरकार दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान को ये लोग चला रहे हैं, इनकी सरकार है, इसलिए इनके ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई वर्कर हैं तो तब आके हमने डेरा डाला, ऐसा नहीं था। हमारी जो 3 जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स में पहली डिमांड हमारी ये थी कि हमें 178 एसआरओ के तहत डिपार्टमेंट के अंदर जम किया जाए, जो कि 2007 में 178 जो एसआरओ बना था उसमें हमें अमेंड करके इसमें जम किया जाए। दूसरी डिमांड सर हमारी ये थी कि हमारी जो 1395 पोस्टें स्टेट हमारे यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्रेटरी पंचायत की 1395 पोस्टें एसएसआरबी ने जो है अनाउंस करी थी, हमारी उसको लेके थी। हम ये नहीं चाहते कि नए लोग नहीं लगाए जाएं डिपार्टमेंट में। जो भी यूथ अपने पैसा खर्च के, घर वालों का पैसा खर्च के, पढ़ा लिखा के, घर वाले पढ़ाते हैं, तो हर बंदे का ये रहता है कि उसको कहीं ना कहीं पे नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने परिवार का पेट पाले। तो वो हम चाहते थे कि उसमें हमने 14 साल डिपार्टमेंट को दिए। हमारी दूसरी डिमांड यही थी कि कोटा फिक्स किया जाए और नए लोग भी लगाए जाए, लेकिन कम से कम 50% का कोटा हमें दिया जाए, और उस 50% के कोटे में हमारे जितने लोग एडजस्ट होते हैं उसके बाद जो बचता है तो नए लोगों को दें। हमारी ये नहीं था कि नए लोग नहीं लगाए जाएं। हमारा जो दूसरा जो था कोटा फिक्स को ले गया। तीसरी डिमांड सब हमारी ये थी कि सैलरी दी जाए एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि आज के टाइम में, आज के दौर में, इतना जो महंगाई का दौर है, इसमें जो हमें छोटी सारी जो 1806 रुपये दिया जाता है, वो कोई मतलब आज के टाइम में घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो लिहाजा हमारी ये डिमांड थी कि जैसे साथ वाले राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, उसमें एक हैंडसम सैलरी दी जाती है, वहाँ की सरकार जो है वो देती है जीआरएस को, वो भी सेंटर के लगाए गए हैं जैसे कि हम लगे थे। सेम जैसे हमारा प्रोसीजर था। हम कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, ना हम किसी मंत्री की, किसी एमएलए की चिट्ठी पे लगे हुए लोग हैं। बाज़ाब्ता एक जो है एडवर्टाइजमेंट हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीसी इसका चेयरमैन था, उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट पे एक फॉर्म हम सारे लोगों ने फॉर्म सबमिट किए थे। 1/5 की जो है
रेशो बनी थी उसमें हमारी सिलेक्शन हुई थी, सिलेक्शन करवा के हमारा वाइवा हुआ था, उसके बाद हमारी जो है हम इस डिपार्टमेंट में आए थे और 14 सालों में जितनी भी डिपार्टमेंट की स्कीम्स है सबको रन कर रहे हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट भी जानता है और वो लोग भी जानते हैं जहां हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं जी। तीसरी डिमांड हमारी यही थी कि जैसे उनकी सैलरी है वैसे हमें भी दी जाए, लेकिन पिछले 41 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हैं, एलजी सर है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोनों हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जो डिमांड्स हैं ये जेन्युइन डिमांड्स हैं, इन पे नज़रसानी की जाए, हमारी डिमांड्स को पूरा कहीं ना कहीं पे हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए ताकि हम वापस जाएं और जिन गरीब लोगों का काम सफ़र हो रहा है हम उनका काम करें। ऐसा तो नहीं है कि आपको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही हो? सर बाहर का रास्ता 1 साल के लिए लगाया गया था, अगर बाहर का रास्ता निकालने का अगर कोई तैयारी होती तो 1 साल के बाद हमें निकाल दिया जाता, लेकिन अब तो काफ़ी मुद्दत हो गई है, कहाँ 1 साल और कहाँ 14 साल, इस टाइम पे तो ऐसा सवाल ही नहीं बनता। प्रदर्शन के बाद ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये हमारा राइट है, हम अपने हक के लिए बैठे हैं, हम कोई आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, हम जेन्युइन तरीके हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उनको लेके हम यहाँ पे बैठे हैं और हम अपने हक पे बैठे हुए हैं और बड़े डिसिप्लिन तरीके मतलब हम डिसिप्लिन से यहाँ बैठे हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे, कोई लाइन आर्डर नहीं तोड़ रहे, डिपार्टमेंट का हम कोई नुकसान नहीं कर रहे। हाँ, नुकसान उन गरीब लोगों का हो रहा है जिन बेचारों को हमारी वजह से दिहाड़ियाँ मिलती थी उनको दिहाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हमारी यही है कि जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आएगा, हमने रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा जल्द से जल्द कुछ किया जाए ताकि हम यहाँ से तंबू छोड़ के निकलें। तो लगभग अब 70 से 75 दिन इनको प्रदर्शन करते हो रहा है और शुरुआत में ये आरडीडी डिपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने इनको कवर किया था। उसके बाद भाजपा कार्यालय के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शुरुआत में हमने तब भी इनको कवर किया और इनसे कुछ बातें जानी और कुछ इस तरह की खबरें हमारे पास पहुँची कि इन लोगों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सैलरी भी नहीं दी जाएगी। अब इस तरह से अगर आप अपने कर्मचारियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करेंगे तो संदेश समाज में क्या जाएगा कि कर्मचारियों की एक तो सैलरी जो है वो बहुत कम है, काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है और अगर वो प्रदर्शन करें या अपनी मांग रखें तो उनको लेकर कुछ इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जिससे समाज में सही संदेश नहीं जाता। तो हमें लगता है कि इस पर चिंतन किया जाए और इनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित ना किया जाए और कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि ये प्रदर्शन समाप्त करें, अपने कामों में जाएं और वहाँ पर जाकर कार्य करें। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।